नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों भारत के दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत पर अब चाइना की नजर गड़ी हुई है। ऐसा क्यों है, इसके पीछे का क्या कारण है, वो सारी चीजें हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। जिस तरीके से अगले साल तक भारतीय नौसेना को किसी भी हाल में अपने स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत को चीन का मुकाबला करने के लिए तैयार करना है। ऐसे में हिंद महासागर में चीन की बढ़ती हुई उपस्थिति का मुकाबला करने के लिए ये एक बहुत बड़ा बढ़ावा होगा भारतीय नौसेना के लिए। आईएनएस विक्रांत का समुद्री परीक्षण अगले महीने से शुरू होने की उम्मीद है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पिछले हफ्ते कह दिया था कि भाई 2022 तक इसे किसी भी हाल में हमें इंडक्ट करना है इंडियन नेवी में। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विशेषज्ञ कहते हैं कि ये जो नया एयरक्राफ्ट कैरियर है वो भारत को उस क्षेत्र में अपनी पावर प्रोजेक्ट करने में मदद करेगा जो चीन के प्रभाव में तेजी से आगे है, यानी कि हिंद महासागर क्षेत्र। ऐसे में इस नए विमान वाहक पोत के आ जाने से चाइना की इस घुसपैठ पर रोक लगाई जा सकेगी। यही नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि अभी हाल ही में केन्या ने अपने देश के हिंद महासागर तट पर लामू द्वीप पर एक चीनी निर्मित बंदरगाह का उद्घाटन किया है, जबकि पिछले हफ्ते ही तंजानिया के राष्ट्रपति ने चीन के साथ $10 बिलियन के बंदरगाह को बनाने की योजना को चीन के साथ दोबारा से शुरू करने का फैसला लिया है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि केन्या और तंजानिया की तरफ से भी भारत को चुनौती मिल सकती है। और भारत के पास ऑलरेडी आईएनएस विक्रमादित्य है जो कि 35 साल पुराना युद्धपोत है। वहीं दूसरी तरफ चाइना के पास पहले से ही 2 विमान वाहक पोत है, लियोनिंग और शेनडोंग, जिसे उसने घरेलू रूप से विकसित किया था और तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर पर उनका काम चल रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि इस साल के अंत तक उसे लॉन्च किया जा सकता है। भारत सरकार ने भी अपने इस नए विमान वाहक पोत को सबसे शक्तिशाली समुद्र आधारित संपत्ति और अतुलनीय सैन्य संपत्ति कहा है, क्योंकि ये विमान वाहक पोत रूसी निर्मित MiG-29 के लड़ाकू जेट्स और KA-31 अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर्स, इसके अलावा US बिल्ट MS-60 मल्टीरोल हेलीकॉप्टर और घरेलू रूप से विकसित किए गए एडवांस लाइट हेलीकॉप्टरों से लैस होगा। सिंगापुर के नौसेना विशेषज्ञ ने कहा है कि भारत का नया विमान वाहक पोत चाइना को काउंटर कर सकता है और ये भारत को एक और विकल्प यानी कि ऑप्शन प्रदान करेगा, क्योंकि दोस्तों एक बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर होने से आत्मविश्वास भी बढ़ता है और मजबूत समुद्री रणनीति बनानी भी आसान हो जाती है। ऐसे में हिंद महासागर क्षेत्र में बीजिंग की घुसपैठ को जवाब देने के लिए ये भारत का जवाब है। वहीं दूसरी तरफ नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर इंस्टीट्यूट के रिसर्चर ने बताया कि आईएनएस विक्रांत का भारतीय नौसेना में शामिल होने का मतलब ये है कि ये भारत की आक्रामकता को बढ़ावा देगा। इसका मतलब ये नहीं है कि भारत दक्षिण चीनी सागर में अपने युद्धपोत भेजना शुरू कर देगा, लेकिन भारत अपने ही क्षेत्र में डोमिनेट करने लगेगा और चाइना के किसी भी प्रभाव को सफल नहीं होने देगा। यही नहीं, विमान वाहक पोत से भारत को हिंद महासागर में कुछ समुद्री नियंत्रण हासिल करने में भी अनुमति मिल जाएगी और इसीलिए किसी भी संकट के दौरान चीन की किसी भी आर्थिक नाकेबंदी को यह विमान वाहक पोत आसानी से रोक देगा। सबसे खास बात है पावर को प्रोजेक्ट करना। भारत के रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि देश में अपना स्वदेशी रूप से विकसित किया गया विमान वाहक पोत पर बहुत कुछ निर्भर हो गया है, खासकर कि जब दुनिया भर में भारत की नौसेना संयुक्त युद्ध अभ्यास कर रही है और हाल ही में अदन की खाड़ी में पहला भारत यूरोपीय संघ नौसैनिक अभ्यास किया गया। इसके अलावा अप्रैल में फ्रांसीसी नौसेना के साथ वरुण अभ्यास और पिछले साल नवंबर में सिंगापुर और थाईलैंड के साथ त्रिपक्षीय अभ्यास भी शामिल है। यही नहीं, इसके अलावा भारतीय नौसेना ने साउथ कोरिया के साथ ईस्ट चाइना सी में भी युद्ध अभ्यास किया और हाल ही में यूएस नेवी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप रोनाल्ड रीगन के साथ हिंद महासागर क्षेत्र में भी नौसेना अभ्यास किया और अगले कुछ महीनों में भारत ब्रिटेन के साथ भी द्विपक्षीय अभ्यास और अफ्रीका और यूरोपीय तटों के साथ भी अभ्यास यानी कि नौसेना अभ्यास करेगा। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट पावरिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अधिक से अधिक नौसेना अभ्यास किए जाएं और जो कि भारत को एक तरह से यहाँ पर मजबूती से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भारत को पहुँचाएगा कि भारत की नौसेना सक्षम है किसी भी तरीके के युद्ध के लिए। इस तरीके की जो गतिविधियां हुई हैं, खासकर की नौसेना अभ्यास की, उसने भारत के दूसरे विमान वाहक पोत की आवश्यकता को और मजबूत किया है और 2 तटों में से प्रत्येक में कम से कम एक विमान वाहक रखने का प्रस्ताव है, यानी कि भारत को पूर्व में चीन के खिलाफ और पश्चिम में पाकिस्तान के खिलाफ एक एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात करना है और ये दोनों ही विमान वाहक पोत भारत की निगरानी क्षमताओं को बढ़ावा भी देंगे। हालांकि कई लोग इस बात पर सहमत नहीं होते हैं कि विमान वाहक पोत नौसैनिक पायलटों को आगे जाने और विरोधियों के जहाजों पर टोही मिशन चलाने की अनुमति देता है,
नौसेना के पायलट इन मिशंस में काफी विशेषज्ञ होते हैं वायुसेना के पायलटों की तुलना में, क्योंकि नौसेना के पायलटों को मालूम होता है कि वो किस तरीके से दुश्मन की वेसल्स को पकड़ सकते हैं और उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसीलिए एक विमान वाहक को निगरानी और खुफिया जानकारी एकत्रित करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर बात करते हैं तीसरे विमान वाहक पोत के बारे में, तो इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि तीसरे विमान वाहक पोत पर विचार तो करना चाहिए, और ये एक ऐसा विचार है जो नौसेना के अधिकारियों के बीच काफी लोकप्रिय भी है, लेकिन ऐसी संभावनाएं कम लग रही है क्योंकि भारत पनडुब्बियों पर फोकस ज्यादा कर रहा है और बजट को देखते हुए पनडुब्बियां ज्यादा महत्वपूर्ण मानी भी जा रही हैं। विश्लेषक ये कहते हैं कि नया विमान वाहक पोत भारत को रणनीतिक और विदेश नीति के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में मदद करेगा और क्वाड में भी भारत का एक मजबूत पक्ष रहेगा, क्योंकि आईएनएस विक्रांत क्षेत्र में इस पूरे क्वाड समूह की रणनीति को भी प्रभावित करेगा, क्योंकि भारत क्वाड के भीतर हिंद महासागर की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने वाला मजबूत देश है। दोस्तों, सबसे खास बात यह है कि भारत का ये स्वदेशी कैरियर है वो स्वदेशी तकनीक से बन रहा है और इसमें कम से कम 75% जो कंपोनेंट्स लगे हैं वो घरेलू रूप से विकसित किए गए हैं। डिजाइन से लेकर स्टील तक और प्रमुख हथियारों से लेकर सेंसर तक सब घरेलू हैं और ये विमान वाहक पोत भारत की तकनीकी कौशल का भी प्रदर्शन करता है और भारत को अपने इस क्वाड समूह में एक रणनीतिक लक्ष्य हासिल करने में भी मदद करेगा। दोस्तों, यही नहीं, एक विमान वाहक पोत का निर्माण करके भारत को अधिक से अधिक देश और विशेष रूप से दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया में जो देश है वो भारत के पास आएंगे, क्योंकि अभी तक वे अपने नौसेना के जितने भी जहाज हैं उनके सैन्य हार्डवेयर के लिए चीन पर निर्भर हैं और ऐसे में वो एक रास्ता तलाश रहे हैं और भारत उनको एक ऑप्शन दे सकता है। हालांकि दोस्तों, यहाँ पर एक बात और है कि भारत को चीन की कहावतों पर भी ध्यान देना चाहिए, जिसमें कि उन्होंने अपनी ताकत को छिपाना चाहिए और अपना समय देना चाहिए, ये बात कही है। तो कुल मिलाकर चीन की नज़र इस पूरे प्रोजेक्ट पर है। वो ये देख रहा है कि भारत ने भी दूसरा विमान वाहक पोत बनाने की तैयारी तेज कर दी है और अगले साल तक इसे लॉन्च कर दिया जाएगा और ये कहीं ना कहीं चाइना को काउंटर करने के लिए ही है और दूसरी तरफ इसका सबसे बड़ा फायदा भारत को नौसेना के क्षेत्र में भी होगा और चाइना का जो एक प्रभुत्व है उसे तोड़ा जा सकेगा। इसीलिए ये इतना इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट भारत के लिए और ये जो विमान वाहक पोत है वो भारत की पावर को प्रोजेक्ट करेगा विश्व के स्तर पर। तो आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं आज वीडियो लेते हैं, मिलता हूं नए वीडियो के साथ। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत।